हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया है। आज के वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में 3 पार्ट्स मुख्य रूप से आते हैं। पहला हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा था साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया है पीछे के वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइटोप्लाज्म। दोस्तों, साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य क्या है? सेल के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसे ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है साइटोप्लस, एक है प्लाज्म। साइटो का अर्थ होता है सेल और प्लाज्म का अर्थ होता है लिक्विड। यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड है उसे ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जितने भी हमारे सेल की ऑर्गेनेली होती हैं वो सभी क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है हम लोग का कि साइटोप्लाज्म इट इज अ थिक सॉल्यूशन। यानी साइटोप्लाज्म क्या है? एक गाढ़ा सॉल्यूशन है, घोल है, जिसे हम सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं। यानी जो साइटोप्लाज्म लिक्विड है उसे हम क्या बोल सकते हैं? सेमी सॉलिड लिक्विड भी बोल सकते हैं। देखिए, ये जो हम लोग का सेल है, इस सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो सेल का सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा ये वाला एरिया सब क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। इसमें हम लोग का सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दूसरा पॉइंट, साइटोप्लाज्म बना किससे होता है? तो इट साइटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स, प्रोटीन। यानी जो साइटोप्लाज्म है वो वाटर, साल्ट्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो है साइटोप्लाज्म ये किससे मिलकर बना है? वाटर है, साल्ट्स है और प्रोटीन है। इन चीजों से मिलकर साइटोप्लाज्म बना होता है। तीसरा पॉइंट है हम लोग का सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो पीछे के वीडियो में हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन क्या है, वहां से जाकर देख लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ये जो आपकी बाहर वाली स्ट्रक्चर है, यानी सेल की जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यानी ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। तो इसी सेल मेम्ब्रेन से हम लोग का साइटोप्लाज्म घिरा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का? ऑल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन। यानी जितने भी ऑर्गेनेली होती हैं सभी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। सच एज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीवी, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सारे हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये है हम लोग का साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये है हम लोग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, रेड वाला जो पोर्शन है हम लोग का वो है न्यूक्लियस। आगे की बात करें हम तो ये है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हम लोग का गोल्गी बॉडी। देखिए, गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या फिर गोल्गी अपरेटस भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये है गोल्गी बॉडीज, शॉर्ट में लिख देते हैं जीबी, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये है हम लोग का ई आर, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है हम लोग का सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। ये है हम लोग का लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। ये है हम लोग का माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये है हम लोग का वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है, इतनी चीजें होती है हम लोग की साइटोप्लाज्म में। ये हम लोग का राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स। ठीक, बात करें हम लोग का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम पढ़ा चुके हैं। न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी इसमें हम लोग का क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जुड़ा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को क्या बोलते हैं हम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को बोलते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये है हम लोग का ये वाला पोर्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, यानी फैट का सिंथेसिस करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला है हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करें गोल्गी बॉडी की, तो गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस, ये हमारा जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम करता है। गोल्गी बॉडी प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो सेल में एनर्जी बनती है उस एनर्जी यानी ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। सेंट्रोसोम हम लोग का सेल डिवीजन के समय काम करता है, सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम्स का रोल होता है। लाइसोसोम्स जो होता है, लाइसोसोम हम लोग का जो भी सेल में कोई बाहरी एजेंट फॉरेन बॉडीज इंटर कर जाए, उस फॉरेन बॉडीज को बैक्टीरिया हो उसको डैमेज करने का काम करता है, या फिर जो सेल डैमेज हो जाता है उसको भी मारने का काम करता है। एक तरह से सेल डेब्रिस को नष्ट करने का काम करता है। मान लीजिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी अपरेटस कोई भी डैमेज हो गया, उन सबको नष्ट करने का काम लाइसोसोम्स करता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का साइटोप्लाज्म। माइक्रोट्यूब्यूल का भी हमारा काम होता है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो ये सब हम आप सबको डिटेल में एक सब डिटेल में करा देंगे। आगे चलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो पहला इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी ये जो भी सेल के कंपोनेंट हैं उनको क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। सेल के कंपोनेंट क्या है, यही राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, सेल के कंपोनेंट हैं। तो इनको क्या करता है, होल्डिंग करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, यानी उनको डैमेज होने से बचाने का काम करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये जो इनके अंदर ऑर्गेनेली है उन ऑर्गेनेली को बचाने का काम करता है। ठीक है, तीसरा चीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल शेप, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल शेप,
यानी ये जो सेल का शेप है, इसको बनाने का कार्य साइटोप्लाज्म का ही होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का साइटोप्लाज्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? एक थिक सॉल्यूशन है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसी में हमारे सेल की सभी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म हमारे सेल का शेप देने का काम करता है। वो जो ऑर्गेनेली हैं उनको डैमेज होने से बचाता है और क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग, यानी उनको पकड़ने का काम करता है उन ऑर्गेनेली को। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।